अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। ओकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में छत, दीवार और दरख्त गिरने से 10 अफराद जान गंवा बैठे। साहिवाल में तूफ़ानी बारिश से बिजली के पोल गिर गए। मानसेरा में हज़ारा यूनिवर्सिटी के करीब दरख्त गिरने से बिजली की तारें टूट गईं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश ने मामूलाते जिंदगी दरहम भरम कर दिया। ओकाड़ा में छत गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जा बहक हो गए, कई जख्मी भी हुए। दरख्त और दीवार गिरने से 2 अफराद मौत की नींद सो गए। साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, ननकाना साहब, फोर्ट अब्बास में गर्द आलूद हवाओं और मौसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फराबाद, कोटली, मानसेरा, हाफिजाबाद, शेखोपुरा में बारिश के साथ जालाबारी हुई। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। सांगला हिल में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। कई शहरों में तूफानी बारिश से सैकड़ों फीडर स्ट्रिप कर गए, जिसके बाइस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों के वसी इलाके में कई घंटे तक बिजली बंद रही। लाहौर में आंधी के बाद तेज बारिश, फीडर ट्रिप करने से बिजली का निज़ाम धरम बरम हो गया। कई इलाके तारीकी में डूब गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम महकमों को हंगामी सूरत हाल से निपटने की हिदायत करते हुए उन्होंने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने शहर में मुख्तलिफ औकात में तेज बारिश की पेशगोई भी की है। दिन भर सख्त गर्मी का जोर आंधी और हवाओं ने तोड़ दिया, मगर फनी खराबी और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लाहौर के शहरियों का जीना दोभर कर दिया। घंटों लाइट ना होने से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुका है। लाहौर में इस वक्त कैसी सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे वक़ार शौकत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में दिन भर जो है वो दर्जा हरारत 40 से 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सख्त गर्मी की वजह से लाहौर के शहरी जो है वो परेशान रहे। शाम के वक्त जो है वो तेज़ हवाओं और आंधी की वजह से लाहौर का मौसम खुशगवार हुआ, तो दूसरी जानिब जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के फीडर ट्रिप करने की वजह से बिजली गुल हुई और शहरियों का निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम हुआ। इसके साथ ये भी है कि महकमा लेस्को की जानिब से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में फीडर ट्रिप को जो है वो बेहतर किया जा रहा है, बिजली बहाल की जा रही है, मगर लाहौर के 20 से ज़ायद इलाके इस वक्त भी जो है वो तारीकी में डूब चुके हैं। तो ख़ास तौर पे ये है कि आज तो जो है वो मौसम जो है वो अबरआलूद होने की वजह से फीडर ट्रिप किए, लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से जो है वो लाहौर में गैर लानिया लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम हो रहा है और मुश्किलात का सामना है। जी, इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। शहर के शाम के वक्त कई काली घटाएं छाई रहीं, तो शहरी भी खुली फजा से लुत्फानंदोज होते रहे। बात करेंगे, इस्लामाबाद में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वक़ार अली सैयद। वक़ार, ज़रा बताइएगा इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ की सख्त जो गर्मी थी और धूप की तपिश के बाद जो है गुज़श्ता 2 दिनों से इस्लामाबाद में हल्की जो है वो बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद जो मौसम है वो खुशगवार हो गया और जो दर्जे हरारत जो है वो जो 30 से ऊपर था वो नीचे आया। आज जो कम से कम दर्जे हरारत था वो 22 डिग्री, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 36 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया कि जो कल का दिन है, मंगल का दिन जो है वो खासा गर्म रहेगा। सूरज जो है वो अपनी तपिश दिखाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत जो है वो 39, जबकि कम से कम दर्जे हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो शाम को रिकॉर्ड किया जाएगा। आज तकरीबन दोपहर में जो है वो ठंडी हवाएं चली, जिसके बाद काले बादलों का राज था पूरे इस्लामाबाद में, जिसके बाद जो शहरी हैं वो भी अपने घरों से बाहर निकले। चूँकि आज इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो पार्क्स थे उनको सख्त SOPs के साथ जो है वो खोला गया, तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आज जो तफरीही मकामात थी उन्होंने उसका रुख किया और मौसम को खूब इंजॉय किया। हल्की जो है वो बारिश हुई, लेकिन बारिश के बाद जो है वो जो ठंडी हवाएं थी शहरियों ने उसको जो है वो खूब इंजॉय किया। और जगह जगह जितने भी हैं, जिस तरह F10 मरकज़ है, वहाँ पर जो मंचले हैं या शहरी हैं वो अपने घरों से बाहर जो है वो करीबी मार्केट्स में जो है वो इंजॉय भी कर रहे हैं। जी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल की ओगरा की समरी को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 56 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल 110 रुपये 76 पैसे फ़ी लीटर में मिलेगा। मिट्टी के तेल की कीमत 80 रुपये फ़ी लीटर की सतह पर बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अबूधाबी के वली अहद शहजादा शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहियान के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहदा अरब अमारात के ताउन और आलमी उमूर पर मुसलसल हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए आला सतह के तबादले जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा का दौरा किया है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अफसरान से खिताब किया। पेशवाराना उमूर, दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर इज़हार ख्याल किया। सरबराह पाक फौज ने इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबसरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दी की लानत से बतौर कौम नबरत आजमा होने के अज़्म का इआदा किया और कहा कि आलमी बरादरी के बामानी ताउन से मसाइल को हल किया जा सकता है। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हर कोशिश करेंगे। जनूबी एशिया में देर पा अमन देर पा तनाज़ात के हल में अहम है। कोरोना से निमटने के लिए पाक फौज रियासती इदारों के साथ शाना बशाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कोयटा और ज़ियारत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और कबायली अमायदीन से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का भी दौरा करेंगे। ज़ियारत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी का भी दौरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कुवैत के सरकारी दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान आमद पर कुवैत के सफ़ीर ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान पाकिस्तानियों के लिए 10 साल बाद कुवैती वीज़ों की बहाली में कामयाबी मिली। वज़ीर दाखिला ने मुलाकातों में कुवैती क़यादत का पाकिस्तानियों के वीज़ों की बहाली पर शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल, कौमी बयानी की मुस्बत तशहीर समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फवाद चौधरी ने फ़लस्तीन में मज़ालिम रुकवाने के लिए सिफारती अमन मिशन की कामयाबी पर वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इराक़ की सियासी क़यादत से होने वाली मुलाकातें बहुत सूदमंद रही हैं। फ़लस्तीन के लिए हिलाल अहमर को नक़द अतियात दें, अदविया साज इदारे अद्वियात दें। चेयरमैन हिलाल अहमर इब्रारुल हक ने कौम से अपील कर दी। कहा पेली खेप में खैमे, चूल्हे, कंबल, घरेलू ज़रूरत की अशिया और अद्वियात फ़लस्तीन भिजवाई जा रही हैं। पाकिस्तानी कौम से मैं कहता हूँ कि हिलाल अहमर में आप पैसे जमा कराएं। आपके कैश की वहाँ पे अशद ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे अभी जो हम अल-कुद्स हॉस्पिटल में जो कि वहाँ का हिलाल अहमर, क्योंकि जैसे मैंने कहा हर मुल्क का हिलाल अहमर है, सो पैलेस्टीनियन रेड क्रेसेंट जो है वो अल-कुद्स हॉस्पिटल चला रही है। बड़े मसाइल हैं उस हवाले से। कई लोग जो हैं वो तिब्बी इमदाद ना वक्त पर मिलने की वजह से फौत हो रहे हैं। सो इसके लिए शदीद ज़रूरत है। मुल्क में बिजली की कीमतों में इजाफे पर सेनेट इजलास में तशवीश का इजहार किया गया। अपोजिशन अरकान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बिजली महंगी होने से अशिया भी महंगी हो रही हैं और आम आदमी को बहुत मुश्किलात का सामना है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने सेक्रेटरी तवानाई के गैर संजीदा रवैये के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म से उनकी शिकायत का इंदिया भी दिया है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। अपोजिशन ने बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे से अवाम को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक तहरीक पर बहस शुरू की। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी, कामरान मुर्तजा और दीगर का कहना था कि बिजली कीमतों में 2 साल के दौरान 200% इजाफा हुआ। लगता है IMF के दबाव में है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में इजाफा है, ये अवाम की ज़िंदगी पर बहुत, एक कॉमन मैन के ऊपर बहुत अफेक्ट हो रहा है।
और गुज़िश्ता 2 साल में इसमें इजाफा 200% हो चुका है। और ये जो इजाफा है ये डायरेक्टली जो आवाम की नेसेसिटीज़ हैं उनको अफेक्ट करता है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने जवाबी वार करते हुए कहा, मुआहिदों में मुल्क को 30 साल तक फंसा दिया गया। नून लीग यकमुश्त अदायगी के बावजूद 1100 अरब गर्दिशी कर्जा छोड़ गई। सबसे पहले ये बात चाहिए थी कि जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, जो 460 अरब बगैर ऑडिट के इन्होंने 2013 में आईपीपीएस को अदा किया। हमारा इस साल सर्कुलर डेट जो पिछले साल था 494 बिलियन था, साल का 494 बिलियन। सेनेटर मोहसिन अजीज ने ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पर बहस की तहरीक ऐवान में पेश की। कहा, मुल्क में छोटे चोर पकड़े जाते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम के मुकदमात बढ़ रहे हैं। जो शवायद थोड़े बहुत मौजूद हैं उनको भी दफन कर दिया जाता, लेकिन बात यह कि हुकूमत इमरान खान की थी और वो चाहते हैं कि मामले को शफाफियत से आवाम के सामने रखा जाए। पूरी ब्रॉडशीट से जो मेजर टेक आउट है वो है नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर, जिससे पाकिस्तान को नुकसान होता आया और इसीलिए इमरान खान साहब ने इनको एनआरओ देने से इनकार कर दिया है। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट ऐवान में पेश करने का इंदिया दिया। कहा, अगर किसी को एतराज है तो अदालत जा सकता है। मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है कि हम हर चीज़ के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करें। आप किसी फैक्ट फिगर्स के साथ बात करें तो बड़ी मुनासिब बात होगी कि हम रिपोर्ट ले डाउन कर देते हैं, आप रिपोर्ट को पढ़िए, रिपोर्ट के ऊपर फिर एक बहस करें। हम मौजूद हैं, हुकूमत की तरफ से भी जवाब आएगा, जो आपके क्वेश्चन होंगे उसको भी जवाब देना चाहिए। ऐवान बाला में बच्चों को जिस्मानी सजा देने की मुमानियत गार्डियंस एंड वार्ड्स तरमीमी बिल भी सेनेट में पेश किए गए, जो मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। JUI फे ने ऐवान में मर्दों के हुकूक पर बहस कराने का मुतालबा भी किया। कैमरा टीम के साथ वकार अली सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध हुकूमत पानी चोरी में मुलव्विस है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने इंकशाफ किया कि इरसा ने मई में खत लिखा कि सक्खर और कोटरी में पानी चोरी होता है। इरसा के खत के मुताबिक 50% पानी सिंध में चोरी हो जाता है। असल पानी चोर सिंध की हुकूमत है। लॉसेस पंजाब के लॉसेस हैं 8%, सिंध के लॉसेस हैं 39%। ये लॉसेस नहीं है, ये चोरी है। डूब मरना चाहिए सिंध हुकूमत को कि सिंध के अवाम का पानी वो चोरी करवा रहे हैं। और 39% जो करीब हारी को मिलना चाहिए, आबादगार को मिलना चाहिए, काश्तकार को मिलना चाहिए, वो इस सरकारी लोग चोरी कर लेते हैं। मई में ये भी लेटर लिखा है इन्होंने इरसा ने कि जी 50% पानी सक्खर बैराज से जब कोटरी में जाता है तो आधे में चोरी हो जाता है। इसी मई में लेटर लिखा है इन्होंने 27 मई को। सिंध असेंबली में सूबे भर में अमन व अमान, बिलखुसूस कराची में स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते हुए वाक़यात पर अपोजिशन अरकान ने तशवीश का इजहार किया। MMA रुकन अब्दुल रशीद कहते हैं कि लियारी में एक बार फिर गैंगस्टर मुतारिक हो गए हैं, जिससे मंशियात भी सरेआम फरोख्त हो रही है। सूबाई वजीर इम्तियाज़ शेख का कहना था कि हुकूमत अमन व अमान बेहतर करने पर काम कर रही है और कराची की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की जेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास हुआ। असम्बली में MMA के रुकन सैयद अब्दुल रशीद ने स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाई। कहा कि शहरी अपनी गाड़ियां और मोबाइल से महरूम हो रहे हैं। लियारी में तो चौराहों पर मंशियात फरोख्त हो रही है। मोबाइल छीनने की वारदातें हों, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें हों, मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातें हों, इन सब का ताल्लुक माजी की दहशत गर्दी से नहीं है। इस वक्त इन सब का ताल्लुक मंशियात पीने वाले या मंशियात फरोश अनासर से है। लियारी के अंदर बाकायदा फायरिंगों का सिलसिला शुरू हो गया है। पुराने गैंगस्टर दोबारा मुतारिफ हो रहे हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख का कहना था कि मंशियात फरोख से मुताल्लिक जब भी नोटिस में आता है तो कार्रवाई की जाती है। SSPs को अमन अमान बरकरार रखने की हिदायत जारी कर दी है। तो जो उन्होंने शिकायतें की मंशियात के हवाले से, और ये मतलब डेफिनेटली इस तरह की सूरत हाल जब भी हमारे नोटिस पे आती है, गवर्नमेंट के नोटिस पे आती है, इस पर कार्रवाई भी होती है और होगी भी इंशाल्लाह। हमको यकीन दिलाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट कार्रवाई करते रहते हैं और मजीद उस कार्रवाई के लिए SSPs को हिदायत कर दी गई है, DIGs को हिदायत कर दी गई है। ऐवान बाला में तहरीक इंसाफ के रुकन खुर्रम शेर जमान ने शहर में कुत्तों के काटने के वाक़यात पर भी तशवीश का इजहार किया। स्पीकर ने पीपल्स पार्टी के नौ मुंतखब रुकन असम्बली मोहम्मद डाडा हाली पोतो से रुकनीत का हल्फ लिया। सच्ची दिल से कसम खड़ा तो, सच्ची दिल से कसम खड़ा तो मां खुलूस नियत से पाकिस्तान जो हामी और वफादार रहंदुस, मां खुलूस नियत से पाकिस्तान जो हामी ऐं वफादार रहंदुस।
कराची में आवारा कुत्तों का एक और शिकार। कोरंगी में 2 रोज कबल आलिया नामी बच्ची को कुत्तों ने भंबोड़ डाला। बच्ची का इलाज इंडस हॉस्पिटल में जारी है। मजीद तफसीलात बताएंगी हिरा ज़की। कराची में आवारा कुत्तों का पे दर पे एक और शिकार। 2 रोज कबल 4 साला नन्ही आलिया को भंबोड़ डाला। 4 साला नन्ही आलिया को बर वक्त इंडस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मैनेजर एंटी रेबीज प्रिवेंशन यूनिट इंडस अस्पताल का कहना था कि बच्ची को फौरी फर्स्ट एड के साथ एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी गई है, जिसके बाद पुरुमीद है कि बच्ची को रेबीज का मर्ज लाहक नहीं होगा। ये शदीद जख्म थे जिसके वजह से रेबीज़ का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है, जिसके लिए हमने बच्ची को फ़ौरी तौर पर फ़र्स्ट एड दिया और उसके बाद रेबीज़ से बचाव का हिफाजती इलाज फ़ौरी तौर पर इंडस हॉस्पिटल के रेबीज़ प्रिवेंशन सेंटर में शुरू किया गया। उम्मीद यही की जा रही है कि इस इलाज के बाद इंशाअल्लाह बच्ची को रेबीज़ से बचाया जाएगा। नन्ही आलिया की एंटी रेबीज की वैक्सीन का मरहला मुकम्मल हो जाने के बाद मुतासरा हिस्से की प्लास्टिक सर्जरी भी की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। कराची से मोटरसाइकिल छीनने की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले 7 रुकनी गिरोह के 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने कार्रवाई करके मुलजिमान को पकड़ा। SSP AVLC आरिफ असलम के मुताबिक गिरफ्तार मुनीर बंगाली, बाबर अली, हसन उर्फ बॉय और मुजफ्फर चांडियों से गुलिस्तान जौहर और गुलबर से छीनी गई मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद कर लिया गया। गिरोह के दीगर कारिंदों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में कोरोना वबा ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है। ज़िलाई हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला शर्की में कोरोना केसेस की शरह सबसे ज़्यादा 22% है। शहर में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाए जा रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे GTV न्यूज़ के एंकर पर्सन मुजम्मिल हुसैन, जो इस वक्त ज़िला शर्की बहादुराबाद में मौजूद हैं। मुजम्मिल, ज़रा बताइएगा कैसी सूरत हाल इस वक्त वहाँ? जी, कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस सिंध हुकूमत ने जो है आदाद शुमार की एक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके बायस कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा क्या डिटेल सामने आई हैं। जो रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला शर्की जो है कोरोना के बायस 20 अमवात के बायस पहले नंबर पर है और यहाँ पे 22% जो है वो केसेस की शरह रिकॉर्ड की गई है। उसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे नंबर पर है 10% केसेस के साथ जनूबी ज़िला है, जहाँ पर अमवात की कुल तादाद 16 है। और इसी तरह से अगर तीसरे नंबर की बात की जाए तो ज़िला बस्ती 10% केसेस के साथ तीसरे नंबर पर है और यहाँ पर 10 अमवात हुई हैं जो कि कोरोना के बायस हुई हैं। और चौथे नंबर पर ज़िला गरबी है, केसेस 7% हैं और यहाँ पर भी 9 अमवात जो हैं वो हुई हैं। अब अगर आज जब ये रिपोर्ट शाये तो उसके बाद हमने जो है वो प्लान किया कि हम बाहर निकलेंगे और जाके देखेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहत है, क्यों ये जो केसेस हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और कराची में बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो अगर आप ये मेरे साथ कैमरामैन सलीम है, वो अगर आपको दिखा सकें यहाँ की सूरत हाल कि यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं वो धज्जियाँ बिखेर रहे हैं कोविड SOPs की, जो कि हुकूमत की जानिब से यहाँ पर इन पर लागू की गई थी। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आप खैरियत से घर से बाहर निकले? गवर्नमेंट ने तो 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मना किया हुआ। मैं ऑफिस से वापस जा रहा हूँ। अभी आप ऑफिस से वापस जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप रुक के और खा रहे हैं और आपने मास्क भी नीचे किया हुआ है। आपको नहीं लगता कि ये आपकी जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है? मास्क पहना हुआ था, अभी यहाँ आया हूँ तो मैंने सामान लेने के लिए फिर मैंने उतारा। मैं मास्क पहनने घूम रहा हूँ। मास्क आपने लगाया हुआ है लेकिन ये सही तरीका नहीं है। बहरहाल जो है आपको किसी ने रोका नहीं, गवर्नमेंट की जानिब से कोई आपने देखा कि रोकने के लिए मौजूद? नहीं, अभी तो यहाँ कोई मौजूद नहीं, कोई भी मौजूद नहीं है। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये एक शहरी थे जिनसे हमने बात की। हमारी जो पुलिस है, इंतज़ामिया है, वो समाजी फासले का ख्याल रख रही है और कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आ रही है और वो SOPs को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं और शायद वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। बहरहाल अगर यही सूरत हाल रही तो कोरोना के केसेस मज़ीद बढ़ने का ख़तरा अभी से ही लाहक होता हुआ नज़र आ रहा है। जी। एक्सपो सेंटर कराची में 30 साल से जायद उम्र वाले अफराद की वैक्सीनेशन के साथ अब 18 साल से जायद उम्र वाले अफराद भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। अब तक 1.5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देखते हैं हिरा ज़की की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर में 18 साल से जायद उम्र वाले अफराद भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे।
एक्सपो सेंटर की इंतजामिया के मुताबिक फोर्सेस, असातिज़ा और 30 साल से जायद उम्र वाले अफराद वॉक इन वैक्सीन लगवा सकते हैं। गुज़श्ता रोज 10,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। जी स्टार्ट हो गई, रजिस्ट्रेशन उनकी हो रही है, उनको NIC नंबर भेजते जाएं और काफ़ी लोग आ रहे हैं। 30 तो वॉक इन हो गया है और 18 साल से ऊपर भी लोग आके लगा सकते हैं। टीचर्स जो हैं या फोर्सेस के लोग हैं वो तो आके वॉक इन लगा सकते हैं। एक्सपो सेंटर में स्काउट्स भी अपने फराइज बखूबी अंजाम दे रहे हैं। हम लोग लाइन वाइज यहाँ पे लोगों को चलाते हैं और मास्क प्रॉपर ये लोग लगा के आएँ और अंदर जाके प्रॉपर लाइन में लोगों को सैनिटाइज करते हैं। एक्सपो सेंटर कराची में अब तक मजमूई तौर पर 1.5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एक्सपो सेंटर कराची में 30 साल से जायद उम्र के साथ साथ 18 साल की उम्र के लिए भी कोड अवेलेबल है, जो कि कोड लेकर आएं और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। जकाबाद में शौहर के तशद्दुद से तंग खातून मोमल मीराली की शादी चंद माह पहले कराची में हुई थी। शौहर के जुल्म से तंग ये खातून अपने इलाके में वाक़ सिटी थाने पहुंच गई। सिटी पुलिस के मुताबिक खातून को मुकामी अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने खातून के बयान पर उसे वालिद के हवाले करने को दिया है। कराची के इलाके सईदाबाद में मां ने गुर्बत से तंग आकर 8 साला बच्ची को जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया है। कराची में शौहर की दूसरी शादी से बीवी का ममता का गला घोटने पर मजबूर कर दिया, मां को इंतहाई संगदिल बना दिया। सईदाबाद में मां ने 8 साला बेटी मरियम को कीड़े मार दवा पिलाकर मौत की अब्दी नींद सुला दिया। घोटकी में नाफरमान बेटे का बाप पर तशद्दुद। ए सेक्शन थाने की हुदूद रहीमोवाली में बेटे गुलाम मोहम्मद के जुल्म से तंग बाप रफ़ीक के दवाओं के लिए पैसे मांगने पर उसको तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा वालिद के मुताबिक मेहनत मजदूरी करके बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, तबीयत ख़राब होने पर काम छोड़ दिया, जिसके बाद बेटा घर में भी रखने को तैयार न था। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर मजबूर होकर बेटे से पैसे मांगे थे। बेटे ने गुस्से में आकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा बाप ने बेटे के जुल्म से तंग आकर पुलिस से मदद तलब की है। रत्तो डेरों के जलवानी कटोहर कबाइल में खूनरेज झगड़ों का तस्फिया हो गया। 16 अफराद के कत्ल और जख्मियों के खून की बोली लग गई। दोनों कबाइल पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। 7 माह पहले होरी के मामले पर कटोहर और जलवानी बरादरी में खूनी तनाज़ा ख़त्म हुआ। सूबाई वजीर मीर मंजूर खान पंवर की सरबराही में तनाज़ा ख़त्म करवाया गया और ये तनाज़ा 9 अफराद कटोहर और 6 अफराद जिलबानी बरादरी के कत्ल हुए। कटोहर बरादरी की एक खातून और 3 बच्चों समेत एक 12 साला राहगीर के कत्ल की कीमत 30 लाख रुपए, जबकि दीगर कत्ल का खून बहा 15 लाख रुपए मुकर्रर किया गया। जख्मी 9 अफराद के लिए फ़ी जख्मी 7 लाख रुपए मुकर्रर किए गए। भावलपुर के चिड़ियाघर में शेरनी के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई। बच्चे सेहतमंद हैं, जिनकी खुसूसी देखभाल इस वक्त की जा रही है। क्यूरेटर चिड़ियाघर के मुताबिक नौमौलूद शेरनी के बच्चों की खुराक का भी खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। बेज़बान जानवरों पर जुल्म ना रुक सका। कश्मीर में रीछ के बच्चे की मां और उसके भाइयों को जालिम शिकारी ने कत्ल कर दिया। लाहौर चिड़ियाघर की मुजरिमाना गफलत का प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में पोल खोल दिया गया। रीछ का बच्चा बदतर माहौल में फेंक दिया गया। क्या लाहौर चिड़ियाघर इंतजामिया अब बच्चे को भी मार देगी? जू के हालात हमारे सामने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे हुए हैं और हमारे इलम में जहाँ पर लाहौर जू की बात आती है वहाँ पर अभी रिसेंटली एक वाकया भी पेश आया था, क्योंकि उनके पास बेयर्स हैं जो कि ब्लाइंड हो चुके हैं और उनको भी यूथनाइज का फैसला कर रहे थे। ठीक है, ये जब इशू हाईलाइट हुआ तो उन्होंने अब ये बेयर कब जो है वो इसीलिए कब्जे में ले लिया है और लाहौर जू को भेज दिया गया है ताकि वो अपने बेयर कब जो है ब्लाइंड जो हुए में है उनको यूथनाइज करके तो इसको फर्दर जो है वो आगे अपने जू में रखना चाह रहे हैं। जून का महीना आते ही मुल्क के तूल और अर्ज में सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में झुलसाती गर्मी का सिलसिला जारी है और सबसे ज़्यादा गर्मी सिब्बी में पड़ी, जहां पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मानसेरा, बालाकोट, बगरोट और बाबूसर में भी रिमझिम हुई।
बलोचिस्तान में सूरज ने खूब तेवर दिखाए। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत में 48 और नौकुंडी में 40 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध में भी सूरज सवा नेज़े पर रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 सेंटीग्रेड पहुंचा। मोइंजोदाड़ो में 45, नवाबशाह और सक्खर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत कराची में पारा 38 पर पहुंचा तो शहरियों का पारा भी हाई हो गया। पंजाब के बासी भी शदीद गर्मी से बिलबिला उठे। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत डेरा गाजी खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 दर्जे तक गर्मी पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत डेरा इस्माइल खान और बन्नू में रिकॉर्ड किया गया, जहां बिल तरतीब 44 और 43 सेंटीग्रेड रहा। पेशावर में पारा 42 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद समेत बलाई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई की है। खबर आपको दे, PSL 6 कोयटा को मुश्किलात का सामना है, फिर भी शायकीन को मायूस नहीं करेंगे। ओनर कोयटा ग्लैडिएटर नदीम उमर की जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरफराज अहमद अलसुब अबू धाबी जा रहे हैं। पहले अनवर अली का मसला हुआ, नसीम शाह का हुआ, फिर सरफराज का बहुत बड़ा मसला हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो गया। अब कल सुबह सरफराज जा रहे हैं तो अच्छा हो गया, वेरी नाइस। कोयटा ग्लैडिएटर्स में हमेशा कहता हूँ सरफराज और ये लोग सारी टीम जब कहते हैं बैक टू द वॉल होते हैं तो लड़ते हैं और इंशाल्लाह लड़ेंगे और कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, तो अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने फैंस को मायूस ना करें। सरफराज ने बेसिकली पहले सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे चुके थे सरफराज। आई थिंक थोड़ी गलती जो हुई है वो बोर्ड से ही हुई। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान फुटबॉल लीग को अल हिलाल क्लब ने अल फैसलिया क्लब को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर फाइनल अपने नाम कर लिया। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के किंग फहद स्टेडियम में लीग का फाइनल देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद पहुंची हुई थी। फाइनल मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने एक एक गोल किया। दूसरे हाफ में अल हिलाल की जानिब से मजीद 2 स्कोर किए गए। अल फैसलिया के खिलाड़ी दूसरे हाफ में सिर्फ एक ही गोल कर सके। संजीदा खेज मुकाबले के बाद अल हिलाल क्लब ने फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। इख्तितामी तकरीब में सऊदी वज़ीर खेल अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल ने फातेह टीम को ट्रॉफी पेश की।